वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है एक बार से आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम बात कर रहे थे एलगी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में कि एलगी से संबंधित क्वेश्चन हैं वो अब तक जो भी एग्ज़ाम हो गई है उस एग्ज़ाम में है वो किस टाइप से है वो पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में है वो हम चर्चा कर रहे थे। आज ये हमारा 7वां वीडियो है, तो हम अब बिना देरी के है वो हम हमारे जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ है वो चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 67 नंबर का, यानी कि इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने है वो करवा दिए हैं आपको। बाकी आप जो वीडियो है वहाँ पर जाकर है वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। 67 नंबर का क्वेश्चन है हमारा आज कि निम्नलिखित में से कौन सा सवाल पीढ़ियों के समरूप प्रत्यावर्तन को दर्शाता है। तो समरूप प्रत्यावर्तन को दर्शाने वाला जो सवाल है वो आ गया एक्टोकार्पस। पहला ही ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन यानी 1 नंबर का यानी 67 का ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को है वो 1994 में पूछा गया, फिर 96, 2000, फिर 2002, 2003, फिर 2008 और 2009 को है वो पूछा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का 68 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। बियोसाइड्स नग्न जीव द्रव्य है जो पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास ओसिलेटोरिया के अंदर, बी ऑप्शन है साइटोनीमा के अंदर, सी ऑप्शन है हमारे पास डर्मोकार्पा में और डी ऑप्शन है हाइड्रोडिक्टियोन में। तो हमें पता है कि बियोसाइड्स है वो नग्न जीव द्रव्यक है। ये पाए किस में जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं डर्मोकार्पा के अंदर है वो बियोसाइड्स है वो पाए जाते हैं, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेविकुला में जो निम्नलिखित है वो किससे संबंधित है, यानी कि नेविकुला है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है डेस्मिड, बी ऑप्शन है हमारे पास डायटम, तो बी ऑप्शन ही है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नेविकुला है ये संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है डायटम से। जो ये संबंधित कौन कौन है, नेविकुला है वो संबंधित है डायटम से। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन कि कैल्शियम की पपड़ी जमाने तथा लार्वा नाशक गुण है वो किसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमें सीधा सा ही पता है ये कि कैल्शियम की जो पपड़ी जमाने वाला और लार्वा नाशक है वो तो कारा के अंदर है वो पाए जाते हैं, लेकिन हम ऑप्शन के देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन की कैल्शियम की पपड़ी जमाने तथा लार्वा नाशक जो गुण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कारा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुपक्षमाभी जुगोनिडियम रिंग है वो पाई जाती है। जुगोडिनियम जो रिंग है वो पाई जाती है, ये रिंग तो पाई जाती है उडोगोनियम के अंदर, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं कि उडोगोनियम है कौन से ऑप्शन में, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन उडोगोनियम के अंदर है वो क्या पाई जाती है, बहु मल्टीसिलिएट जुगोनिडियम रिंग है वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन कि अलैंगिक बीजाणु जो अचल होते हैं, अलैंगिक जो बीजाणुधानी जिसके अंदर क्या होते हैं बीजाणु है वो अचल होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन है
कोनिडिया, बी ऑप्शन है जूस्पोर्स, सी ऑप्शन है एजाइगोस्पोर्स और डी ऑप्शन है हमारे पास एलेनोस्पोर्स। तो जो अलैंगिक बीजाणुधानी में जो बीजाणु है वो एचएल होते हैं, वो कहलाते हैं डी ऑप्शन। हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एप्लेनोस्पोर्स है, ये कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है। तो आयोडीन हमें पता है कि लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 73 के अंदर ए नंबर ऑप्शन। वैसे जो ये है यूलोथ्रिकस है, ये भी जो एक शैवाल है यानी कि धीरे बहन लवणीय जल के अंदर है, ये प्रेजेंट होता है। उडोगोनियम है, ये क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है, लेकिन ये भी किसके अंदर लवणीय जल में पाया जाता है। एक्टोकार्पस है, ये एक समुद्री शैवाल है। तो हमारा जो आयोडीन है वो प्राप्त अगर पूछा है हमसे तो हम सीधा सा ही इसका जवाब देंगे कि ये लेमिनेरिया के अंदर है, वो पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक परजीवी शैवाल है। ए ऑप्शन है अल्वा, बी ऑप्शन है सिफेल्यूरास, सी ऑप्शन है एक्टोकार्पस और डी ऑप्शन है हमारे पास सारगेशम। तो हमें पता है कि जो परजीवी शैवाल पूछा है हमसे, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सिफेल्यूरास। सिफेल्यूरास है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ये एक क्या होता है, ये एक परजीवी शैवाल है। ये पाया किस पर जाता है, ये चाय के पौधों पर है, ये परजीवी के रूप में है वो प्रेजेंट होता है। सिफेल्यूरास जो परजीवी शैवाल कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से क्या साइनोफाइसिस से संबंधित, हमें पूछा है कि साइनोफाइसिस से संबंधित नहीं पर है वो हमें गौर करना है सबसे ज़्यादा कि हमें पूछा क्या है कि साइनोफाइसिस से संबंधित नहीं है पूछा है। तो लिंग, इंद्रियां और गतिशील प्रजनक काय का ना होना यानी कि सेक्स ऑर्गन और मोटाइल रिप्रोडक्शन बॉडीज है, ये तो होती है इसके अंदर। तो ये तो राइट आंसर है साइनोफाइसी का। बी ऑप्शन है हमारे पास सिंपल प्रोटोप्लास्ट विथ प्लास्टिड्स। प्रोटोप्लास्ट विथ प्लास्टिड ये है वो नहीं पाई जाती है, यानी कि ये नहीं होती है। बाकी तो हमें नहीं है पूछा, तो हमें ये कन्फर्म है कि ये नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर बी नंबर ही ऑप्शन है वो आ जाएगा। आगे के दो ऑप्शन है वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शैवाल विभाजन में क्लोरोफिल ए बी का आधिपत्य, स्टार्च, ऊर्जा संचय द्रव्य, सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति और ताजे पानी में रहने और समुद्री प्राकृतिक वास जैसे लक्षण रखता है। यानी हमें पूछा गया है कि क्लोरोफिल ए और बी का क्या पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और स्टार्च ऊर्जा संचय द्रव्य होता है, और इसके अंदर सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति और ताजे पानी में रहना और समुद्री प्राकृतिक वास जैसे लक्षण ये तो पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं क्लोरोफाइटा के अंदर है, ये सारे जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 76 के अंदर ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शैवाल के लिंग का प्रारंभ और विकास इनमें बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यानी कि जो शैवाल है इसके अंदर ऐसा कौन सा शैवाल है जिसके अंदर बहुत अच्छी तरह से लिंग का विकास है वो देखा जा सकता है। तो ये हमें पता है कि इसके अंदर हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर इसका विकास यानी कि लिंग का प्रारंभ और उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर है
वो विकास है हम अच्छे से नहीं देख सकते। जो बी ऑप्शन है हमारे पास ग्रीन एल्गी के अंदर है, वो हम जो शैवाल है उसका जो विकास है, लिंग का विकास और उस इनमें होने वाला बहुत ही अच्छी तरह से इसका जो विकास है वो हम देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन, यानी कि ग्रीन एल्गी के अंदर है वो हम जो शैवाल का जो विकास है उसके लिंग का विकास है वो हम अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सारगासो सागर का नाम सर्गेशम शैवाल पर है जो एक है, यानी कि जो सारगेशम जो सागर है उसका नाम किसके आधार पर है, सर्गेशम शैवाल पर है जो एक किस प्रकार का है, यानी कि शैवाल है, यानी कि ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है या फिर ब्लू एल्गी है। तो हमें ये पता है कि जो सारगेशम शैवाल है इसका जो विकास, इसका जो नाम है वो किस आधार पर है, वो है सारगेशु सागर का नाम सारगेशम शैवाल के आधार पर है। तो ये जो शैवाल है सारगेशम शैवाल ये है ब्राउन एल्गी है सारगेशम शैवाल। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, वो हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ नो एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, यानी कि फाइकोलॉजी के हैं वो फादर है वो कौन है। तो हमें पता है कि ये तो हमने जो सवाल पढ़ा था सबसे शुरुआत जो पॉइंट था वो यही था हमारा कि जो इसके फादर हैं वो हैं फ्रिट्ज जो इसके फादर हैं, इसके बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एकाइनेट्स आर फाउंड इन, यानी कि एकाइनेट्स है वो पाए जाते हैं, एकाइनेट्स किसके अंदर है वो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं क्लेडोफोरा ऑप्शन देखते हैं हमारे डी जो नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। एकाइनेट्स है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा के अंदर है वो एकाइनेट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।